जिहादी मुसलमानों को भारत माता की भारत माता की जय श्री राम। बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को आपका ये मान करेगा उपायुक्त मोदी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने ये लिखा है, जो मांगे आपने इसमें लिखी है वो आज ही माननीय उपायुक्त मोदी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भिजवा देंगे। ठीक है। बांग्लादेश में लगातार पिछले काफी समय से हिंदुओं पर और जो वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय है उनके प्रति हिंसक घटनाएं हो रही है। और खासकर तख्ता पलट होने के बाद जब तक शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री थी तब तक स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन जैसे ही वहां पर स्थिति परिवर्तित हुई, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश के हालात बिगड़ने लगे। और बांग्लादेश ही नहीं, प्रत्येक वो राष्ट्र जो भारत से अलग हुआ है वहाँ की स्थिति इस प्रकार की है कि वहाँ पर जो वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। विशेषकर हिंदू समुदाय बलात्कार की घटनाएं आ रही है। और इस संबंध में यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य आजाद सिंह आर्य खड़े हुए हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। नारेबाजी आप सुन सकते हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो, बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो, बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो, बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो। तो ये नारेबाजी जो है आप लगातार सुन पा रहे हैं और हम आपको आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनवाएंगे। आचार्य आजाद सिंह इस समय रोष में है। लगातार हिंदू संगठन द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर और विशेषकर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे भारत में रोष है। हालांकि अभी तक राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। एक बातचीत करते हैं। बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को फांसी दो, फांसी दो। आचार्य जी, इन घटनाओं पर विशेषकर जो राष्ट्र भारत से अलग हुए हैं उनमें ज्यादा हिंसक घटनाएं हिंदुओं के प्रति हो रही है, द्वेष भाव ज्यादा है और अल्पसंख्यकों पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, ये लोग जो मुसलमान हैं जो अलग हुए हैं इनका जो रवैया है हिंदुओं के प्रति वो अच्छा नहीं रहा, कभी से नहीं रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको जो है सख्ताई से केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, यानी युद्ध करना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गीता में भी यही कहा कि जो राक्षस लोग हैं उनको युद्ध से ही काबू करना चाहिए। जो जिहादी मुसलमान हैं जो हिंदुओं पर हमले करते, मंदिरों को तोड़ते हैं, उनका विकल्प युद्ध ही है। उनको युद्ध करके ही मार देना चाहिए। आचार्य जी, और भी वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है जैसे बौद्ध हो गए या कोई भी धर्म है तो वो भी इस प्रताड़ना का शिकार है। बिल्कुल, बहुत। ये आपने देखा होगा पीछे जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ इस्कॉन के जो पुजारी थे, बहुत बड़े पंडित थे, उनको कैद करके रखा गया और उनका मंदिर तोड़ दिया गया। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग है, बल्कि पूरे संसार से यही मांग है। जहाँ जहाँ जिहादी मुस्लिम है सब देश दुखी हैं। इसलिए अब कुछ करने का समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बहुत से हिंदू संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर होगा या कैसे होगा? सरकार क्या इसमें? देखिए, सरकार जरूर इसमें एक्शन लेगी, हमें विश्वास है। जिस तरह से कश्मीर में हमला किया गया हिंदुओं पे, आपने देखा कि सिंदूर में हमला किया, पाकिस्तान में सिंदूर में हमला किया मोदी जी ने,
हमें लगता जल्दी बांग्लादेश पे कोई ठोस कार्रवाई होगी। आज का प्रदर्शन क्या कुछ है? आज का प्रदर्शन का यही उद्देश्य है, पूरी युवा शक्ति आप देख रहे हैं जाग चुकी है। मैं चाहूँगा कि सरकार जल्दी इसमें कोई न कोई एक्शन लेगी। हाँ जी, आचार्य आजाद सिंह, धर्म प्रचार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद हरियाणा। आज ज्ञापन किसे सौंपेंगे आपको? हम डीसी साहब को देंगे, मोदी जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम। आपने कहा है यही कहना चाहिए, जो बांग्लादेश गलत हो रहा है बस सिर्फ हमारे को 1 मिनट के लिए भी छूट दी जाए, 1 मिनट में ही तबाह कर देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। चलिए उस तरफ देखिए, उस तरफ के युवाओं में कुछ ज्यादा रोष है। कम से कम उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। जो ये युवा है, ये इनमें गुस्सा है, इनमें जोश है, इसमें रोष है, इनमें आक्रोश है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है उसके विरुद्ध लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार वहां पर हो रहे हैं। और बातचीत करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम इन युवाओं से भी, जिनमें भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे इन घटनाओं पर? कहना क्या था भाई, बिल्कुल साफ शब्द में कह रहे हैं, जब तक ये लोग कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ के यहाँ वहाँ नहीं बनेंगे। जमा सीधी सी बात है। और की एक वीडियो वायरल हुई थी भी 2 दिन पहले, एक लड़की को खंभे से बांध के उसके साथ अत्याचार किया जा रहा था, बांग्लादेश की बताई जा रही है। अगर वहाँ ऐसा हो रहा था, वो उनकी गलती नहीं है, उनकी जो विचारधारा वो कुरान से प्रेरित है। वो लोग कुरान को पढ़ के ऐसा करने के लिए आपका नाम क्या है? केशव आर्य। केशव, जो ये घटनाएं हैं ये उन देशों में हो रही है जो भारत से अलग हुए हैं। आप दुबई जाएं, आप अरब जाएं, शायद वहाँ पर ये नहीं है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे जो आपने कहा है? भारत से नहीं, मतलब पता क्या है, उन देशों में इतने बड़े लेवल पर उन्दी नहीं है। ये अनपढ़ मतलब जो कुरान है ना, कुरान भारत में भी पढ़ी जा रही कई इलाकों में। कई दिन पहले एक IAS पता नहीं ऑफिसर था जिसके घर में 300 से ज़्यादा पिस्टल, मौजर और भी असले मिले। और डॉक्टर हरियाणा मतलब इसमें हरियाणा में फरीदाबाद में भी वो पकड़ा गया था, RDX पकड़ा गया था पीछे से किसी के घर। बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जाहिलता को आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मैं तो भारत सरकार से एक अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ के, जिस प्रकार लड़ भिड़ के हमारे देश से टुकड़े अलग करे गए थे, भारत सरकार को मतलब पूर्ण बहुमत से भारतवासी इसलिए लेके आए थे कि वापस से अखंड भारत का नारा दिया था। अब अखंड भारत बनाने का मौका भी है, टाइम भी है, इसके बाद मौका नहीं मिला भारत सरकार को। अब जितनी संख्या हिंदुओं की रह रही, मतलब उसके हिसाब से अब अखंड भारत बनाया जा सकता है, लेकिन कब्जा कर सकती है भारत सरकार। हम निःशुल्क आर्मी में जाने में तैयार हैं, जिस तरह का होगी सरकार हथियार देगा, हमने तैयार हम जाओगे फ्री में बांग्लादेश में भी ले करने का। युवा बहुत से हैं, सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर जोश भी है, लड़ने के लिए, कुछ करने के लिए उत्साह भी है, आक्रोश भी है, लेकिन सबसे बात नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत से युवा हैं और सबके अंदर अपना अलग अलग मत है इस चीज़ को लेकर। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अपनी राय देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।